हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। मतलब जब इवोपरेशन होता है तो मतलब उसके बाद में हमें मतलब कूलिंग इफेक्ट जो है वो क्यों मतलब फील होता है, या इवोपरेशन के बाद में कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जब इवोपरेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और उसी एनर्जी को यूज करके वो लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? Therefore, the particles absorb energy from the surrounding in order to compensate the energy that is being lost in the process of evaporation. फिर वो क्या करते हैं कि मतलब उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है अपने आसपास की जो मतलब उनके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है या सराउंडिंग्स जो होती है या सन की जो हीट होती है उनसे मतलब लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी वहां से मिलती है। फिर वो क्या करते हैं, एनर्जी लेके क्या करते हैं, फिर उन्होंने क्या करा, लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स ने उस एनर्जी को लिया और उस एनर्जी को लेकर मतलब वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मतलब उसी एनर्जी को यूज करके वो मतलब गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मतलब उस एनर्जी को लेके वो क्या करते हैं, इवोपरेशन का प्रोसेस जो होते हैं उसको मतलब कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इस ऑल ओवर क्या होता है, कुल मिला के इवोपरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसको मतलब लिक्विड से गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए उनको मतलब वो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। मतलब वो मतलब जब वो एनर्जी को यूज करते हैं तो उनके मतलब वो एनर्जी कहाँ से मिली है, उनको सराउंडिंग से मिली है। तो जब वो एनर्जी वो ले लेंगे तो सराउंडिंग मतलब उनके जो चारों तरफ जो है वो एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब वहां का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। इसीलिए मतलब जब इवोपरेशन हो जाता है ना तो उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग का कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सराउंडिंग एरिया जो होता है वो हमें कैसा लगता है, ठंडा जो होता है मतलब फील होता है। ओके, ये होता है इवोपरेशन का प्रोसेस। और इवोपरेशन के प्रोसेस के बाद कूलिंग क्या होती है वो मैंने आपको समझाई है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से अब नेक्स्ट समझ लेते हैं पिक्चर से क्या है। आप देख लीजिए इस पिक्चर से, सबसे पहले आपको इवोपरेशन पता होना चाहिए। इवोपरेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गैसेस के अंदर क्या होता है, गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे लिक्विड वाटर है तो वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। और हमेशा जो इवोपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ओके, मतलब इसको मतलब बॉइल करने की जरूरत नहीं होती है लिक्विड को, वो विदाउट बॉइलिंग ही क्या होता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दूसरी बात ये होती है इवोपरेशन के अंदर जो लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वही इवोपरेशन के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, मतलब जो सराउंडिंग की मतलब जो लिक्विड के जो सरफेस की ये लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं। ओके, इन्होंने क्या लिया है, ये जो सराउंडिंग है, ये चारों तरफ ये आपको ये देख रहे हैं ना, ये सब इसका मतलब सराउंडिंग है। ओके, यहाँ से ये लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स जो होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये सरफेस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी या मतलब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दो पार्टिकल्स जो है इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, इसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे को जो बांधने की या पकड़ने की कैपेसिटी जो होती है उस कंडीशन में कम हो जाती है। और जैसे ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन पार्टिकल्स की क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और जब जैसे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड से मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और उसी स्टेट को हम बोलते हैं गैसेस स्टेट। ओके, तो यही प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। ओके, तो आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा। इसमें ये बात आपको बहुत जरूरी है कि जब भी इवोपरेशन का प्रोसेस होता है तो ये जो सरफेस के जो पार्टिकल्स, ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट से मतलब अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, मतलब ये इनका ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, यहाँ से क्या करते हैं, ये एनर्जी जो होते हैं वो लेते हैं। ओके, लेके फिर क्या करते हैं, मतलब आपके इन्होंने अगर सराउंडिंग से एनर्जी ले ली और ले ली तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है। तो मतलब यहाँ का जो ये जो सराउंडिंग है अगर इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा हो गया, कूल हो गया। ओके, इसीलिए जब भी इवोपरेशन होता है तो जो सराउंडिंग एरिया जो होते हैं वो क्या हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो शो करता है। क्लियर?
अब आप देख लीजिए, ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझाया है कि जो इवोपरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट क्यों करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो लिक्विड के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, एकदम टूट जाएगा। और टूटने के बाद में क्या होता है कि वो गैस या वाटर वेपर के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो क्या हो गए, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ओके, और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब यहाँ कुल मिला के जो बाद में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स तो मतलब लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो रिमेनिंग लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें क्या लगता है, कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है लिक्विड्स के सरफेस के पार्टिकल्स की, वो तो क्या होते हैं, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जो दूसरे सरफेस मॉलिक्यूल्स के अलावा जो लिक्विड के जो दूसरे पार्टिकल्स जिसको आप देख रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, लेस काइनेटिक एनर्जी है। तो वो क्या करते हैं, मतलब एनर्जी अगर कम होगी तो नेचुरल कैसा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। और वो मतलब अगर एनर्जी कम है तो वो कैसे स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर ही वो रहते हैं। क्लियर, यही बताया है। इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से और समझ लीजिए कि जो इवोपरेशन जो होता है एक कूलिंग प्रोसेस है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर दे लीव बिहाइंड मॉलिक्यूल्स with less kinetic energy, this result is a net cooling of the liquid। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक आपने क्या लिया है, बीकर लिया है। ओके, इसके अंदर पूरे में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर, तो अब क्या होता है कि जब सराउंडिंग के अंदर मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि जो लिक्विड के ये सरफेस पार्टिकल्स है, ये वाले जो आप देखते हैं ना, ये जो सरफेस जो है इसको हम बोलते हैं सरफेस। ये जो पूरी जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये सरफेस पार्टिकल्स है। ओके, इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिक्विड के जो सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट से क्या ले लेते हैं, एनर्जी जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। ओके, तो मतलब ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। ओके, क्लियर, पहली चीज ये होती है। ओके, अगर ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स है तो ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ओके, मतलब इवोपरेशन हो जाएगा इनके अंदर। अब सेकंड बात आती है कि जो मीडियम एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स के अलावा जो नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मीडियम एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, एक लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनको क्या होता है कि सराउंडिंग से मतलब जो मीडियम एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो हैं या फिर लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इतनी ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग से नहीं मिल पाती है कि ये क्या करें कि लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये ऐसे के ऐसे क्या रहते हैं, लिक्विड के अंदर ही क्या रहते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं। क्लियर, तो जो इवोपरेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। ओके, और उसके बाद में जब हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स सराउंड में चले गए तो उसके बाद में मीडियम और लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, लास्ट में बचते हैं। अगर कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स अगर सराउंडिंग के अंदर बाद में रह जाएंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इवोपरेशन जो होता है उसके बाद हमें कैसा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो हमें मतलब फील होता है। क्लियर, अब इसके ऊपर बेस दो क्वेश्चंस है कि व्हाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। जो मतलब जो लोग जो होते हैं वो समर के अंदर किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वी परस्पायर मोर इन समर। क्योंकि हमें क्या होता है, समर के अंदर गर्मी में बहुत पसीना होता है। एज द स्वेट इवोपरेट it take energy from our body surface and keeps our body cool। और जो मतलब जब पसीना आता है तो वो पसीना क्या होता है, इवोपरेट होता है। क्लियर, और उससे क्या होता है कि जो जब पसीना इवोपरेट होता है तो वो हमारी बॉडी सरफेस की क्या होता है, एनर्जी को भी क्या होता है, लेकर चला जाता है। क्लियर, और इससे हमारी बॉडी जो होती है वो हमें क्या होती है, मतलब ठंडी ठंडी लगती है। तो कैसे होता है स्वेट, मतलब कैसे इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जो होती है उसमें पसीना जो होता है, स्वेट जो होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन पसीना कौन सी फॉर्म में हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ। ओके, अब ये लिक्विड से मतलब पसीना जो है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा,
जब ये वेपर की फॉर्म में होगा, मतलब ये गैसेज स्टेट के अंदर जब कन्वर्ट होगा ना, तभी ये इवोपरेशन का प्रोसेस होगा। मतलब जब स्वेट इवोपरेट होगा, मतलब स्वेट इवोपरेट होने का मतलब स्वेट लिक्विड से कौन सी स्टेट के अंदर चेंज होगा, लिक्विड वाटर वेपर की स्टेट या गैसेज स्टेट के अंदर जब कन्वर्ट होगा ना, तभी हमें कैसा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। और क्यों आता है, क्योंकि जब लिक्विड जो होता है, मतलब स्वेट पसीना हमारी बॉडी पे आया, कौन सी फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। ओके, हमारी बॉडी से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। और जैसे ही ये मतलब स्वेट मतलब जो वाटर पार्टिकल्स जो है स्वेट की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी से स्वेट ने क्या लिया है, एनर्जी ली है। ओके, तो अगर हमारी बॉडी से अगर एनर्जी निकलेगी, गर्मी निकलेगी, तो हमें कैसा फील होगा, हमारी बॉडी को कैसा फील होगा, कूल फील होगा, मतलब हमें ठंडा ठंडा क्या होगा, महसूस होगा उस कंडीशन में। और हम अगर कॉटन कपड़े पहन लेना, तो वो स्वेट जो होता है वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो स्वेट कॉटन कपड़ा अगर मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर वो स्वेट जो है वो मतलब इजी वे में क्या होता है, इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इजीली क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, मतलब वाटर से वाटर वेपर के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और हमें मतलब गर्मी के दिनों में कैसा फील होता है, ठंडा जो होता है वो फील होता है। ओके, तो ऑल ओवर आपको ये पता चला है कि हमें समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। ओके, तो कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, ओके, पहले मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी पे क्या आता है, पसीना आता है। पसीना कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। ओके, तो हमारी बॉडी में अगर पसीना आया तो कैसा फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म है। ये लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या करते हैं, जो बॉडी के ऊपर जो सरफेस होती है ना, स्किन जो होती है, वहां से क्या लेते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। ओके, फिर ये स्वेट जो होता है, जो लिक्विड फॉर्म है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी लेके गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑल ओवर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी जो होती है, मतलब जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी, जो हीट, मतलब एनर्जी किसकी फॉर्म में, गर्मी हीट की फॉर्म में है, वो क्या हो जाती है, ऑल ओवर जो होती है वो लॉस हो जाती है। अगर हमारी बॉडी की इवोपरेशन के प्रोसेस के अंदर अगर कम होती है, लूज होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें कैसा फील होगा, कूलिंग इफेक्ट ही हमें क्या होगा, फील होता है। क्लियर। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम गर्मी में क्या पहनते हैं, कॉटन शर्ट पहनते हैं, कॉटन शॉर्ट्स पहनते हैं, कॉटन सॉक्स, मतलब कोई भी चीज जो हम गर्मी में अगर पहनना पसंद करते हैं तो कॉटन कपड़े ही पहनते हैं। क्यों, तो इसका रीजन भी ये बताया गया है कि जो कॉटन क्लॉथ प्रोवाइड बेटर एयर सर्कुलेशन लीडिंग टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट एंड दस गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू अस। इसमें ये बताया गया है कि जो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेट को क्या करते हैं, इजीली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो मतलब स्वेट जो गया है वो कॉटन कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया है। क्लियर। तो वो क्या करते हैं, और पहली चीज, और जो कॉटन कपड़ा जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, तो छोटे छोटे होल्स होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, इजी वे में होता है। फिर जब स्वेट एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारी बॉडी की हीट की वजह से वो स्वेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर बाहर की तरफ चला जाता है। ओके, ऑल ओवर हमारी बॉडी की जो है मतलब एनर्जी जो है उस स्वेट को गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और हमारी बॉडी की एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर, इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर काम आती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हमें जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो फील होता है। क्लियर। अब एक और दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ ए ग्लास विथ आइस कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है कि एक जब आप देखते हैं ना, कोई ग्लास लेते हैं और फ्रिज के अंदर से आप क्या मतलब आपने ग्लास लिया है, उसके अंदर आपने पानी भर के उसको कहाँ रख दिया है, फ्रिज के अंदर रख दिया है। ओके, और फिर कुछ देर बाद क्या होती है, उस ग्लास का जो पानी होता है वो उसके अंदर क्या जम जाती है, आइस जम जाती है। ओके, फिर उस ग्लास को आप जब आप थोड़ी मतलब बाहर निकालते हैं, फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके चारों तरफ आपको क्या दिखाई देती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको समझना है। इसका रीजन भी होता है इवोपरेशन की वजह से होता है, लेकिन कैसे होता है वो आपको समझना है। देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। हम जानते हैं कि जो एयर्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द ग्लास दैट हैज आइस कोल्ड वाटर इन इट दे कंडेंस। ओके, तो मतलब जब ये एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस ग्लास के मतलब ग्लास की दीवार के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जो मतलब एयर के जो वाटर वेपर्स जो होता है, जब वो ग्लास की
के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर वेपर जो होते हैं वो किसके अंदर मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो वो हमें कौन सी फॉर्म में दिखाई देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये आपने ग्लास ली थी जिसके अंदर आपने आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ था, एकदम ठंडा पानी रखा हुआ था, और मतलब इसमें आइस जम गया था। फिर कुछ समय बाद आपने इस ग्लास को क्या कर दिया, फ्रिज से बाहर निकाल दिया, तो फिर आपको ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपको कुछ समय बाद दिखाई देती है। क्यों? पानी तो ग्लास के अंदर है, लेकिन ग्लास के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती है, तो वो आपको इसका रीजन समझना है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब ये ग्लास है, इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ एयर है, सब मतलब इसके चारों तरफ ये सराउंडिंग के अंदर क्या है, एयर है। ओके, और एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, जब सपोज ये एयर है, ओके, ये वाटर वेपर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। जब ये एक वाटर मतलब वाटर वेपर, एयर का वाटर वेपर इस ग्लास की दीवार के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर वेपर्स जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वही वाटर जो है वो हमें किसकी फॉर्म में दिखाई देता है, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें क्या करता है, दिखाई देता है। क्लियर? इसके अंदर ये बताया गया है एज अ रिजल्ट द स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट दस फॉर्मिंग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल ऑफ द गैसेस। इसके अंदर मैंने बताया ना कि जो एयर की जो वाटर वेपर होते हैं जब इस ग्लास के वॉल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये वाटर वेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए। मतलब इसके अंदर जो गैसेस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर? और यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हमें क्या होता है, मतलब ग्लास के बाहर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। ओके, तो आपको होप है कि ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।